अच्छा, ओम शांति। हम सब बाबा से समझ रहे थे कि गुणग्राही हमको बनना है, सबके गुणों को देखना है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी-कभी हम दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं, फिर हम फीलिंग में आ जाते हैं। तो आज बाबा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि रूठना भी जो होता है ना, ये फीलिंग का दूसरा रूप होता है। हम रूठ जाते हैं, तो ज्ञानवान व्यक्ति से भी रूठ जाते हैं, और कोई अगर साधारण व्यक्ति है उससे भी रूठ जाते हैं। किसी का व्यवहार अपने प्रति अच्छा नहीं होता है तो हम उससे मुख मोड़ लेते हैं, लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति से जब हम रूठते हैं तो बाबा कहते फिर क्या करते हैं, ज्ञान से भी रूठ जाते हैं। ज्ञान से रूठ कर फिर वो सोचते हैं कि क्या ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। फिर बाबा कहते जो ज्ञान दाता है उससे भी रूठ जाते हैं, दैवी परिवार से रूठ जाते हैं। तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, अपने ही पुरुषार्थ और अपने भाग्य से रूठ जाते हैं। एक दुर्गुण के दर्शन करके वो ईश्वर के दर्शन तथा स्वदर्शन से भी रूठ जाते हैं। वरना अपना भी दर्शन नहीं, प्रभु का दर्शन भी नहीं, दूसरी पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। तो बाबा कहे इतना भारी नुकसान हो जाता है रूठने से, है ना। फिर बाबा कहते वो फिर दैवी विश्व के राज्य भाग्य से भी स्वयं को वंचित कर देते हैं। तो ये कितनी घातक बीमारी है, ये बीमारी है। माना हम रावण राज्य में जितने भी अवगुण यूज करते थे तो हम बीमार आत्मा हैं। आज भी अगर मुझ आत्मा में वो सारी बुराइयां हैं तो हम बीमार माने जाएंगे ज्ञान मार्ग में, प्रभु की नजरों में बीमार आत्मा है। तो बाबा कहे ये कितनी घातक बीमारी है। व्यक्ति किसी के भाव विचार या स्वभाव संस्कार में अवगुण देखकर माया के साथ होकर युद्ध के मैदान से भाग गए, और ऐसे भागंती लोग क्या करते हैं, अपने भाग्य से भाग जाते हैं ना। भगवान को छोड़ दिया तो क्या कर रहे हैं, अपने भाग्य से भागे। तो शिव बाबा बार बार हमको सावधानी देते हैं कि दुर्गुण देखने की जो बीमारी है इससे बच कर रहो, ये बहुत कड़ी बीमारी है। शिव बाबा कहते हैं आप सदा यही याद रखो कि अभी तो सब संपूर्ण तो बने नहीं है, खामियां तो सभी में है, तो सभी में कोई ना कोई कमी कमजोरी त्रुटि तो है। तो संपूर्ण बनने के लक्ष्य को सामने रखना है, और ये जो कमी वाले पुरुषार्थी है इसको न देखकर, क्योंकि ये तो हमारे आदर्श नहीं है, ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, उन पर दृष्टि रखेंगे तो उनके गिर जाने पर फिर क्या करेंगे। बाबा कह रहे हैं तो संपूर्ण तो एक परमपिता परमात्मा है ना, तो जो सर्वाधिक ज्ञान गुण सभी में एकदम माहिर हैं, सागर हैं, या फिर हम उनको देखेंगे जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा, सरस्वती, जो प्रभु जी की शिक्षाओं पर चलकर सारे गुणों को धारण करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हम उनको देख सकते हैं, उन्हें ही सामने रखना चाहिए। हमें दूसरों के अवगुण देखने की जो बुरी आदत है उसको छोड़कर ये देखना चाहिए कि ये जो दो आत्माएं हैं, ब्रह्मा जी और सरस्वती, क्या इन्होंने जैसे दिव्य गुण धारण किए हैं वो सारे मेरे में आ गए हैं, ये मुझे देखना चाहिए। तो पिताश्री ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती के जीवन के साथ अपने जीवन की तुलना करनी चाहिए कि हमारा मूड बार बार टच मी नॉट की तरह तो नहीं है, छुई मुई के पौधे की तरह तो नहीं है। क्या बाबा और मम्मा के मूड की तरह हमारा मूड सदा एक रस रहता है? क्या हम सदा खुश रहते हैं? क्योंकि वो तो सदा खुश रहते थे, उनका मूड कभी भी चेंज नहीं हुआ, वो सभी सोल्स के साथ एक जैसा रहते थे। तो जैसे उनके नेत्र जो थे बड़े निर्दोष थे, वो किसी में दोष नहीं देखते थे, वो सबको प्यार करते थे, स्नेह करते थे। क्या हम ऐसा करते हैं? जैसे उनके हर कर्म में दिव्यता की झलक थी, क्या हमारे जीवन में वो है? यदि इस प्रकार का कोई लक्ष्य हम अपने सामने रखेंगे और अपने ही अवगुणों को निकाल कर कमियों को निकालने में हम लग जाएंगे, तो न हमें अवगुण दर्शन का कोई मौका मिलेगा, समय मिलेगा, और ना ही कभी ऐसी हमारे अंदर फीलिंग आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं ये रूठना वगैरह छोड़ो और दूसरों के अवगुण देखना छोड़ो, और ब्रह्मा जी को और सरस्वती जी को सामने रखो, शिव बाबा को सामने रखो, और फिर देखो कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर जैसे ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने अपने आप को परिवर्तन किया, सारे दैवी गुण धारण किए, क्या वो दिव्यता और सत्यता की झलक हमारे अंदर है? तो फिर वो वाली जो ना आदत वो डालनी है, बजाय इसके कि हम दूसरी आदत डालें।
उसका हमको ध्यान रखना है। दोष दृष्टि अथवा अवगुण ग्रहण करने की जो हमारी सोच है वो बड़ी झूठी है, और उस झूठी से फिर बहुत सारी अनेक और बीमारियां लग जाती हैं, जिसका फिर कल जिक्र करेंगे। अभी हम ध्यान रखेंगे कि हम अपने आप को अपने आदर्श को सामने रखेंगे, इस ट्रायंगल को सामने रखेंगे, शिव बाबा, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, बजाय इसके कि हम दूसरों के अवगुण देखें, क्योंकि सभी पुरुषार्थी हैं। जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं वो सब पुरुषार्थी हैं, अपने अपने को ठीक कर रहे हैं, और जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं वो तो बिल्कुल ही निर्दोष हैं। तो उनके साथ अपनी तुलना करना तो मेरी बेसमझी है। और जो प्रभु के बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब अपनी अपनी विधि से चल रहे हैं, तो उनके अवगुण देखना भी बेसमझी है। अपने को समझ देकर इस बुरी आदत से छुड़ाना है जो हमने रावण राज्य में धारण करी है। मीठे मीठे परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्यों को हम उन्हीं से समझेंगे, और आत्मा भाइयों को, सभी आत्मा भाइयों को जो द्वापर युग कलयुग में आने वाली सोल्स हैं उनको समर्पित करेंगे, और साथ में वो आत्माएं जो प्रभु जी को छोड़कर चली गई हैं उनको भी समर्पित करेंगे। उनकी बुद्धि पर भी दस्तक हो, प्रभु जी के पास लौट कर आए, फिर से पढ़ाई की लगन उनमें जागे और बुरे काम करने को छोड़ दें। इन्हीं दुआओं के साथ वो आत्माओं के प्रति भी समर्पित करेंगे जो बाबा कहते हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बाबा को बड़ा ऊना रहता है। ऐसी सोल्स के प्रति भी समर्पित करते हुए, प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हुए देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस संगम युग की नई सुबह में फिर से कैसे शिक्षित करके और संपन्न बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा ना, सबसे ना जो सेवा करनी चाहिए हमको वो है बाप की याद में रहना। इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सिर्फ हम याद में रहेंगे ना, तो याद के वाइब्रेशंस जो चारों तरफ फैलेंगे वो कितना ना सब कुछ चेंज कर देंगे। तो सबसे मूल सेवा है, और बुद्धि भी हमारी बिल्कुल सही काम करेगी अगर हम बाबा की याद में रहते हैं। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना है, और फिर दूसरों को भी बाप की याद ही दिलानी है। भाई फालतू बातें छोड़ो, चलो बाबा को याद करो। कोई भी फालतू बात अब करनी नहीं बाबा के। जैसे मनमोहिनी दीदी के पास कभी भी कोई कंप्लेन लेकर आता था, मनमोहिनी दीदी बोलती है, छोड़ो ना, अब तो घर जाना है, क्या किसी की शिकवा शिकायत करेंगे, घर वापस जाना है। तो सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना, और फिर दूसरी सोल्स को भी बाप की याद ही दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय देकर उनका कल्याण कर सकते हो। प्रभु जी का परिचय देकर हम किसी भी सोल का कल्याण कर सकते हैं। आज का प्रश्न है, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? मीठे बाबा बोले, हम आत्माओं में कौन सी एक छोटी सी आदत है जो बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, और उससे बचने की फिर युक्ति क्या है? उत्तर है, अगर किसी में कुछ छिपाने की या फिर चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना बहुत खराब आदत है। बाबा के पांडव भवन में भोग लगा है, थाली रखी हुई है और थाली में से पनीर की कटोरी गायब है।
दीदी देखे जा रही, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। भूख लगी होती है तो मीठे बाबा बोलते हैं छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना बहुत खराब आदत है। खाना ही खा रहे हैं लेकिन बाबा का घर है ना, तो ऐसे नहीं करना है हमको। घरों में भी अगर हम रहते हैं तो घरों में भी हमें इस चीज को देखना है। बाबा कहे ये बहुत खराब आदत है, इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप की तरह ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वो बाप को सच सच सुना दो तो फिर बाबा मदद करते हैं, छुड़वा भी देते। कई बार है तो ऐसा होता है ना कि किसी को भूख लग ही जाती है, नहीं रोक पाते, है ना। पुरानी पुरानी आदतें हैं ना हम लोगों को, तो अगर सपोज करो किसी को कोई आदत पड़ गई है और उसे रहा नहीं जाता और छिपा कर खा लेते हैं, तो हमारे अंदर किसी भी तरीके की खामी अगर है तो प्रभु जी को बता देनी है और दिल से कहना कि मुझे इससे छूटना है, मुझे ये वाली आदत अपने में नहीं रखनी है। तो प्रभु जी मदद करते हैं ऐसी चीजों को, है ना, ऐसी आदतों से छुड़वाने का। तो भगवान समझते रहे, है ये बड़ी छोटी सी आदत छिपा कर खा लेना, लेकिन बड़ी बड़ी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है। तो अगर किसी में कुछ छिपाने की या चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। भोजन बन रहा है और फिर उसमें से हम अलग से निकाल के भी कई लोग रखते हैं ना, जैसे रोटियां बना रहे होंगे ना, उसमें से रोटियां अलग निकाल कर रखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो चोरी, है ना। वो जो यज्ञ में जहाँ पर मिल रहा है, जनरल में मिल रहा है, बस वही वाला भोजन हमको खाना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं खाना है, इसका बड़ा हिसाब बनता है। तो अगर किसी में कुछ छिपाने की, चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर, कहलाएगा तो चोर भले एक चीज खाने की उसने उठाई है सपोज करो, लेकिन बाबा कहे अगर कख का चोर मतलब एक छोटी सी, अगर मैं पेंसिल भी उठा लेती हूँ कहीं से, है ना, जैसे बच्चे लोग कभी करते ना, स्कूल से एक पेंसिल ले आते हैं, वो अनजाने में ले आते हैं, लेकिन उनको समझ देनी चाहिए कि ये चोरी होती है, ऐसे उठाकर किसी की चीज नहीं लाते हैं, समझा देना चाहिए शुरू शुरू में। ये तो फिर एक पेंसिल ही तो चोरी करी है, लेकिन कहलाएंगे तो चोर ना। इसी तरीके से ज्ञान मार्ग में जो यज्ञ में चीजें बनती हैं उसको छिपा कर खा लेना, या फिर कोई मैंने जनरल में सबको मिल नहीं रही है और हम अलग से बना कर खा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो चोरी। तो ये जो कख का चोर सो खाने की चीज कर रहे हैं, लेकिन कहलाएंगे तो चोर ही कहलाएंगे, है ना। लोभ के वश अगर भूख लगी है तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बना। ब्रह्मा जी जबरदस्त ट्रस्टी थे। अब बोलो, सारा यज्ञ में पैसा लगाकर जब सारे बच्चे खा लेते थे तब आखिरी में वो खाते थे। छिपा कर तो दूर की बात है, वो तो कभी खुद से जाकर वहां से लेते भी नहीं थे किसी की चीज, है ना। जो उनको मिलता था वही लेते थे। तो पहले लेकिन उनका नियम था कि सारे बच्चे खा ले, 360 बच्चे या जितने भी बच्चे हैं जो समर्पित थे सब खा ले, उसके बाद वो खाते थे। तो उनकी तरह ट्रस्टी बनना, वो उस समय की तो सोल्स थी भी वैसे ना, कोई ऐसे थी ही नहीं, खाने वाने की तो भूखी तो दादियां थी ही नहीं बिल्कुल भी। इस चीज में उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनका बस इंटरेस्ट था कि हमको सेवाएं करनी है, हमको जो बाबा कह रहा वो करना है, बस खाने पीने के प्रति उनकी इंटरेस्ट नहीं थी। लेकिन अब का जो दौर चल रहा है उसमें कोई कोई आत्माओं को होता है कि भूख लग जाती है, उनसे नहीं रहा जाता है, तो वो छिपा कर खा लेते हैं बिना पूछे। चोरी उसको माना जाता है, भगवान की नजरों में खराब आदत है, क्योंकि बाबा का यूनिवर्सिटी, बाबा का घर, बाबा की किचन है ना, तो यहाँ वो वाली चीजें नहीं होंगी ना जो रावण के राज्य में है। तो भगवान समझ देते हैं। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप की तरह ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी अगर आदतें हैं हमारे अंदर
तो बाबा को सच सच सुना देना, बाबा मदद करेंगे, छुड़वा देंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बार बार बाबा हमको एहसास दिलाते हैं, सुप्रीम रूह जो है वो हम शरीर में बैठी हुई वो रूहों से बात कर रहे हैं। हम आत्माओं बॉडी के साथ नहीं बात कर रहे हैं, हम आत्माओं की बॉडी के साथ नहीं, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। और जो आत्मा समझकर बॉडी में है वही रूहानी बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। याद रखना हमको ये सारी बातें ना, जैसे कल बाबा बोलते याद रखो, बुद्धि में बिठाओ हम ईश्वरीय मत पर हैं, तो ध्यान रहे कि हमारे कर्म कैसे हो रहे हैं। हम ईश्वरीय परिवार के हैं, ईश्वर निराकार है, ये भी जानते हैं कि तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस का घमंड, कोई हठ योग आदि करने की यहाँ पर बात ही नहीं है। आत्मा समझकर बैठना है। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। आत्म अभिमान, शुद्ध अभिमान। मैं कौन हूँ? मैं निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की संतान हूँ। ये वाला शुद्ध अभिमान, इस शुद्ध अभिमान से बैठना है। बाबा की मुरली सुनिए। अब इसमें कोई साइंस घमंड या हठ योग आदि करने की तो जरूरत ही नहीं है। ये बुद्धि का काम है, इस शरीर का कुछ भी काम नहीं है। सारा तो आत्मा अंदर से कर रही, शरीर क्या कर रहा है? आत्मा सुन रही है, आत्मा के अंदर ही मन है, आत्मा के अंदर ही बुद्धि है, आत्मा के अंदर ही चित्त है, संस्कार हैं, आत्मा के अंदर ही दिल है। तो सारा कुछ तो आत्मा कर रही है। तो यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं। इस शरीर का तो कुछ काम भी नहीं है, बुद्धि का सारा काम है। हठ योग में शरीर का काम रहता है। जब हम हठ योग करते हैं ना तो शरीर के भान में होते हैं। जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। बार बार याद दिला रहे हैं। पापों का बोझा हम आत्माओं के सिर पर बहुत है, वो हम आत्मा को समझते रहे हैं। अपने को आत्मा समझकर देह के भान से हटकर मुझे याद करो, तो पाप कटेंगे। फिर परमात्मा पावर्स मेरे पास पहुंचेंगी। फिर मुझ आत्मा की चार्जिंग होगी। चार्जिंग भी तो करनी है। तो मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को फिर से समझते रहे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सारे के सारे पाप कट जाएंगे। और चक्र फिराओ, मना स्वदर्शन चक्र फिराओ। देखो कैसे आत्मा पूरे सृष्टि में पाठ बजाती है। कैसे शुरू में अनादि थी तो सतोगुनी थी, फिर आदि में आए तो सतयुगी थी। इसका दर्शन करो। द्वापर युग से तो भूला हुआ पाठ है, उससे तो मेरे को सीखना है कि एक आंखों को देखकर जो गिरावट शुरू हुई है, तो मैं तो द्वापर युग से रजोगुनी से तमोगुनी बन गई। वो रीजन हमको पता चल गया कि बॉडी को देखने से हम तमोगुनी, तमो प्रधान, शूद्र कुल के बन गए, अनटचेबल बन गए, कि बदबू आती है देहों से। मधुबन में देह अभिमान में जाएंगे तो बदबू आती है। तो बाबा बार बार हमको समझते रहे कि भाई अपने को आत्मा समझो, आप आत्मा हो। क्योंकि आत्मा समझकर मुझे दिखाई देगा मैंने क्या गलतियां करी हैं। ये जो स्वदर्शन चक्र है, इसको आत्मा बनकर देखेंगे ना तो पता चलेगा, अच्छा इस चक्र में मैंने ऐसे चक्र लगाया, गिरती कला में आ गया, ऐसे किया वैसे किया। तो स्वदर्शन चक्र बाबा कहते फिराओ। उससे फिर ये जो अभिमान का गला है इसको काटो। ये जो बुराइयां हमने धारण करी देह भान में, इसको काटो स्वदर्शन चक्र से। ये नॉलेज है, नॉलेज से हमको काटना है।
जैसे कल बाबा ने बोला ना, देह अभिमान में अगर तुमसे एक कर्म हो जाता है उसको काटते रहो, कैसे होएगा? स्वदर्शन चक्र से। उससे फिर मेरे को पता है कि मैं क्या थी, फिर कैसे मैं सृष्टि में आई, और फिर कैसे मैंने गड़बड़ करी, कैसे गिरे। रीजन पता चल गया। जब हमको रीजन पता चल गया कि देह अभिमान से हम गिरते हैं, तो फिर हमको वो भूलें नहीं करनी है ना। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, तुम अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करो और चक्र को फिराओ, औरों की सर्विस कर उन्हें आप समान बनाओ। सेवा करो और उन्हें आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते, क्या करते हैं? एक तो स्थूल सेवा होती है, रोटियां बनाए, सफाइयां कराएं, एक तो ये वाली सेवा होती है। एक होती है सूक्ष्म सेवा, है ना, जैसे फरिश्ता बनकर सेवा करते हैं। और एक होती है मूल सेवा, बेसिक जो होती है, जो जरूरी है, वो है याद में रहना और याद दिलाना। बाबा देखते रहते हैं किस विधि से हम सेवा करते हैं। हमको करनी सारी है। सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं, एक एक को बाप देखते हैं। 2-3 दिनों से यही बोल रहे हैं, मैं एक एक को देखता हूँ, कौन सी खामी है, क्या निकालनी चाहिए। फिर बाबा देखो उसी विधि से हम आत्माओं को समझते रहे, कहीं हम यूं ही ना इतराते रहे कि हम तो सेवा करते हैं। समझा रहे हैं कि मूल सेवा करते हैं कि सूक्ष्म सेवा करते हैं कि सिर्फ स्थूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं। ये सबको बाप का परिचय देते हैं, चेक करते हैं बाबा। मूल बात है ये, हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं और उनको समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। कहां तक इस सर्विस में रहते हैं? अपने से भेंट करते हैं। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं? इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं या नहीं? हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे उनका कल्याण करते हैं। टाइम वेस्ट तो नहीं करते अपना, क्योंकि संगम युग का समय अनमोल समय है। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई है। अभी हम कमाते हैं और फिर 2500 वर्ष बैठकर खाते हैं। अभी की कमाई है, यहाँ पर कमाना है, क्योंकि भगवान का राज्य है ना, तो यहीं पर कमाना है, उनकी मौजूदगी में कमाना है और ईश्वरीय स्टैंप लगवानी है। उसको फिर कोई छीन नहीं सकता। तो इसलिए टाइम वेस्ट करना तो मना है। मूल बात है ही ये, इस समय सब ऑर्फन हैं, अनाथ हैं सब के सब, क्योंकि हम सभी आत्माएं हैं। शरीर में तो सबके माँ बाप हैं, लेकिन शरीर थोड़ी पार्ट बजा रहा है, आत्मा पार्ट बजा रही है। आत्माएं सभी इस समय अनाथ हैं, क्योंकि शरीर समझ बैठी हैं, शरीर के रिश्तों को अपना समझ बैठी, जबकि उसका पिता तो परमात्मा है। तो सारे के सारे अनाथ हैं इस समय सब के सब ऑर्फन हैं। बेहद के बाप को जानते ही नहीं है। हम सभी भी ऑर्फन थे, हम सभी भी नास्तिक थे, क्योंकि जब तक हम भगवान को जानते ही नहीं हैं तो हम नास्तिक ठहरे ना। कितनी सही बात आकर बाबा हमको बताते हैं। हम तो अनेकों को मानते हुए सोच रहे हैं हम तो आस्तिक हैं, और वो अनेक में एक भी भगवान नहीं है। भगवान निराकार है और हम आत्माएं हैं, ये हमको अभी समझ में होती है। तो इस समय प्रभु जी कहते हैं सब अनाथ हैं, इसीलिए तो लड़ रहे हैं आपस में।
बेहद के बाप को तो कोई जानता ही नहीं है। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है, बाप है तो वर्षा देंगे। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। अब हमको समझ मिली है, एक तो हमको मुक्ति में जाना है, यानी कि अपने घर जाना है। वहां पर हम देह से मुक्त अवस्था में हैं, कोई बंधन नहीं, एकदम फ्री बर्ड। और फिर दूसरा है जीवन मुक्ति। उसमें है कि हम जीवन में आएंगे, हम सबके साथ रहेंगे, लेकिन मुक्त अवस्था, कोई बंधन नहीं। तो तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को ये भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं। याद रखना है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं। याद रखना है कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। याद रखना है कि हम ईश्वर के अभी बच्चे बने हैं। याद रखना है कि हम सब पढ़ रहे हैं। याद रखना है कि दैवी गुण धारण करना है। याद रखना है कि मुझे पाप भस्म करने हैं। सब कुछ याद रखना, भूलना नहीं है। फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं, पढ़कर हम शिक्षित हो जाएंगे। शिक्षित होकर फिर हम भगवान जी से स्वर्ग का जो राज्य भाग्य है वो लेंगे। हम फिर स्वर्ग में आएंगे। जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन कोई भी तरह का बंधन नहीं। आत्मा आएगी, पाठ बजाएगी, कोई वहां पर मेरा नहीं है कि तुम मेरे हो, तुम ये हो, तुम मेरे अनुसार चलो। नहीं, हम यहीं से संस्कार बनाकर जाते हैं, उसी प्रमाण हम पाठ बजाते हैं। हम किसी को बांध कर नहीं रखते हैं, अपने समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कोई वहां पर रोता नहीं है, कोई किसी को बांधता नहीं है। जीवन मुक्त अवस्था, उसको बोलते हैं जीवन। तो फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरी धर्म वाली हैं, करोड़ों आत्माएं, वो तो कोई भी नहीं रहेंगी। बच्चों को कोई भी नहीं रहेंगे, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। माना जो क्वालिफाई करेंगी सोल्स, जो 16 कला संपूर्ण बनेंगी, बेदाग हीरा बनेंगी, सर्व गुणों से संपन्न बनेंगी, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगी, संपूर्ण अहिंसक बनेगी। जो क्वालिफाई करेंगी ना इसमें, वो स्वर्ग में जाएंगे, 111 में जाएंगे। बाकी फिर नंबरवार पीछे पीछे आएंगे। और ये जो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स हैं, ये सारी परमधाम में बैठेंगी। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं, वो तो कोई भी नहीं रहेंगी, वापस परमधाम। सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठकर सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या हमारे रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध और पवित्र जरूर चाहिए। हम सब संगम युग पर हैं, हम सब ईश्वरी, चाहे हम घर में रह रहे हैं, जहां भी सेवा स्थानों में हम रह रहे हैं, अपने अपने एरियाज में, मुझे बुद्धि में ये रखना है हम संगम युग पर हैं। जो नियम मधुबन के लिए बने हैं वो सारे आत्माओं के लिए बने हुए हैं, जो बाबा के बच्चे हैं। हम कहीं भी रहते हुए मधुबन निवासी होकर रह सकते हैं। तो यहाँ हम संगम युग पर बैठे हैं, तो हमारा खान पान जो है बड़ा प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। ये महिमा शरीरधारी आत्माओं की ही तो है। शरीर में ही तो आत्मा ऐसा बनती है, ऐसा कोई ये तो नहीं है कि कोई अनोखी होगी। शरीरधारी आत्माओं में ही ये सारी चीजें आती हैं। सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, जो यहाँ पर आकर वो बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हमको इन जैसा बनना है। बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। भगवान जी का फरमान हम आत्माओं को है कि भाई पवित्र बनो। पवित्र बहुत बहुत गहरी है।
उसमें से रावण राज्य में धारण की हुई सारी बुराइयों को निकालना है। मीठे बाबा बोले। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो वो यहाँ पर आकर बजाती है, क्योंकि खुद ही रिकॉर्ड करती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है कि हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें, क्योंकि माया के तूफान तो बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़े, पूछते हैं बाबा से। बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि तो चलती नहीं है। बाप, टीचर, गुरु भी तुमको मिला है, तो ये भी तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है वो। इस समय हम आत्माओं के बाप, टीचर, ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले चलने के लिए। मुझे याद रखना है कि शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए। उनके साथ जाना मतलब सुरक्षित जाना, बिना किसी सजा के। और अगर हम उनके साथ नहीं जा पाते हैं, फिर कड़ी सजाओं के हवाले हो जाते हैं। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं, क्योंकि क्वालिफाई कम लोग करते हैं, इसलिए कम रहते हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे और इतने सब धर्म, खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे। हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा वो। बाकी उसमें वैरायटी मर्तबे वाले होंगे, मर्तबे सबके अलग होंगे। हमारा क्या मर्तबा होगा, मुझे अपने आप से पूछना है, क्योंकि चेकिंग की तो बाबा ने हमको विधि बता रखी है। अगर तो हम स्व के राजे हैं अभी, अगर तो हम अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं और उसको सिविल बनाते हैं, निर्दोष बनाते हैं, अगर हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों की लगाम को अपने हाथ में रखते हैं और उसको श्रीमत के प्रमाण चलाते हैं, तो हम राजा हैं, तो हम राजा हैं। लेकिन कर्म इंद्रियों के अधीन होकर अगर हम कुछ करते हैं, तो कर्म इंद्रियां मेरी प्रजा है, तो फिर हम प्रजा का दर्जा मिलता है। और अगर माया के वशीभूत हो जाते हैं, तो फिर दास हो जाते हैं, दास बन जाते हैं, तो फिर दास बनेंगे। अपने पास से सारी चेकिंग बाबा के। मीठे बाबा बोलो, चेक करो हमारा क्या मर्तबा होगा, हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, कितना रूहों की सेवा करते हैं। रूहों की सेवा करना मतलब जगना और फिर उनको भी जगाना। जगना मीन्स मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं और उनकी याद में रहना, जग कर फिर दूसरी सोल को जगाना, नहीं तो जगेगी नहीं वो। तो हम कितनी रूहानी सेवा करते, पोता में अपना चेक करना है। बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, बाबा बैठकर सबके अंदरों को क्यों जाने, किचड़ा भरा पड़ा है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे को अपनी चेकिंग खुद ही करनी है कि हम सब क्या कर रहे हैं। जरूर समझते होंगे ना कि पहले नंबर में सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं। अभी अव्यक्त रूप में भी दादा ही कर रहे हैं, साकार में भी वही करते थे प्रजापिता ब्रह्मा। पहले नंबर में सेवा
तो ये दादा ही कर रहे हैं, श्रीमत पर कर रहे हैं। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और ये देह के अभिमान को छोड़ दो कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा मर्तबा ये है ना, मेरा रूप ऐसा है। ये देह का अभिमान है, ये झूठा है, ये मुझे आत्म अभिमानी बनने नहीं देगा, बाबा के समीप मुझे जाने नहीं देगा। भगवान कहते हैं जो तुम हो ना उस सत्य में स्थित हो। तो हम सभी आत्माएं हैं, इसलिए कह रहे हैं अपने को आत्मा समझो और ये देह का अभिमान जो है ना इसको छोड़ दो। आत्मा कितना समय समझते हैं चेक करना है, पोता में। यूं तो अगर हम आत्मा हैं तो हमको हमेशा आत्मा ही समझना है। बीच में देह कहाँ से समझते हैं तो बाबा कहते तुम पाप कर्म करते हो, फिर मेरी की कमाई सारी चट हो जाती है। तो बाबा कहे अपने को आत्मा समझो, ये जो देह अभिमान है ना इसको छोड़ दो और फिर चेक करो आत्मा कितना समय समझते हैं। ये पक्का करना है कि हम आत्मा है। बहुत पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये अंतिम पाठ चल रहे हैं। ये जो 14 वर्ष का रेपिटेशन है ना वो चल रहा है। वो जो अंतिम 14 वर्ष जो बाबा ने बोला था ना शुरू के रिपीट होंगे, चल रहे हैं। आत्मा का पाठ पक्का कराया जा रहा है। बाप को याद करना है। शुरू की सोल्स ये यही प्रैक्टिस करती थी। शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। और प्रकृति में देखती थी, न नाम देखती थी, न रूप, न लिबास। कभी नाम से पुकारते भी नहीं थे, प्रिय निज आत्मा बोलते थे। प्रिय निज आत्मा, शिव बाबा याद है, ये उनकी भाषा हुआ करती थी। नाम नहीं बुलाते थे किसी का। पक्का करना है हम आत्मा। आत्मा समझने से ही बाप को याद करेंगे। इनसे ही तो मेरा बेड़ा पार होता है, क्योंकि आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, पावन बनेंगे। बेड़ा तो इसी से पार होएगा ना। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। प्रभु जी को याद करते करते इस पुरानी दुनिया से हम नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय, फिर हम अपने सुख धाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है। कौन सी सेवा को मुख्य सेवा बाबा कह रहे हैं? रूहानी सेवा, रूहों की सेवा करनी है। जगना है और जगाना है। सभी को बाप का परिचय देना है। ये सबसे सहज बात है। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। उसको तो फिर भी रोटी बनाओ, आटा गूंदो, ये करो, सब करना पड़ता है। मेहनत है बाबा कह रहे। भोजन खाने में भी मेहनत है। मुख में डालना पड़ता है। कायदे से अगर हम खाएं तो चबाना पड़ता है। जल्दी जल्दी में हम लोग सीख गए थे, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाना, भूख लगी जल्दी जल्दी, लिटरली निगल लेते हैं। लेकिन बाबा तहजीब सिखाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी सिखा कर गए कि साथ में रहने वाली, जो साथ में बैठी सोल खाना खा रही है उनके साथ, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। मैंने 3 रोटियां खा ली कहते हैं, और बाबा की एक ही रोटी पूरी नहीं हुई। हाँ। एक तरह से बाबा ने खाते हुए सिखाया है कि कैसे खाना खाया जाता है। हम तो असुरों की तरह खाना सीख गए थे ना। ये भी खा लो, वो भी खा लो, जल्दी खा लो, जल्दी खा लो, जल्दी खा लो, जल्दी 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 जल्दी। कुछ भी खा लो, कहीं भी खड़े होकर खा लो, बाहर से खरीद कर खा लो, रास्ते में खा लो। बस खाने पर ही पूरा ध्यान था।
तो इसलिए भोजन खाने में मेहनत है, धीरे धीरे खाना होता है, चबाना होता है, तब जाकर वो बॉडी को लगता है। हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, वो बॉडी को लगता नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे भोजन खाने में भी मेहनत है। ब्रह्मा जी 3 फुल्का किसी ने खाया और वो एक ही नहीं कंप्लीट किया, तो कायदा सिखा रहे, क्योंकि वो एक ही फुल्का खाते थे। एक रोटी खाते थे और एक रोटी को उतनी देर में खाया जितनी देर में दूसरी सोल ने 3 रोटियां खा ली। करके सिखाते थे ना ब्रह्मा जी। अब उससे जो सीख गया होएगा वो कम खाता होएगा, जो नहीं सीखा होएगा वो उसी विधि से खाता होएगा। बाबू कहते ये जो रूहानी सेवा है ना, ये जो परिचय, ये जो रूहानी सेवा है, ये जो परिचय देने की सेवा है, ये जो याद में रहने की सेवा, इसमें तो मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं हाँ, सिर्फ क्या करना है, अपने को आत्मा समझना। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होती है और शरीर विनाश हो जाता है। आत्मा ही तो सारा पाठ बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं, कोई बार बार नहीं आते प्रभु हमारे पास, संगम युग में ही आकर समझ देते हैं। और तब आकर समझ देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। ऐसा कोई किसी को लॉस भी फील नहीं होगा कि अरे अभी तो जीवन देखना है, ये देखना है। बिल्कुल विनाश का समय जब समीप आ जाता है, सजाओं का दौर, कयामत की घड़ियां शुरू होने वाली होती है, तब प्रभु जी आते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही तो सारा पाठ बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की दुनिया, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम में जाना है, ये पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। सोल्स जो है वो बॉडी से निकल जाएंगी, द्वापर युग और कलयुग की सोल्स वो परम धाम चली जाएंगी, फिर त्रेता युग की सोल्स भी परम धाम चली जाएंगी। ये जो सचखंड में आने वाली 111 में है वो लोग नीचे आएंगे। बाकी बाबा कहते हैं ये जो पुरानी दुनिया दिखाई दे रही है ये नहीं रहेगी, न बॉडी रहेगी तो न बॉडी का फर्नीचर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी क्या? भूल जाएंगे सारा कुछ भी नहीं याद रहेगा। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। ये बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग का मालिक नहीं, स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए जाते हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम, इसको नरक बोलते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, सारी दुनिया की आत्माएं, सबका पिता सिर्फ वन। हम सभी सोल्स उनके सिकिलदे बच्चे हैं, तो ऐसे बाप से लव भी तो हमको बहुत होना चाहिए। हमें अपने परम पिता परमात्मा से बहुत प्यार होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों से, जो बहुत सेवा करते हैं। जब से आए हैं तब से सेवा करते हैं, एब्सेंट नहीं हुए। तो प्यार है प्रभु का, तभी तो बाप का भी बहुत लव है बच्चों से, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, तो बाप खुद नहीं बनते हैं देवता, लेकिन हमको बनाने के लिए आते हैं। तो अंदर में हमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमको अडॉप्ट करके स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। तो अंदर में हमको बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा मर्तबा पाएंगे? क्वेश्चंस हैं आज बहुत सारे, अपने आप चेक करना है, क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? अगर जाएंगे तो कौन सा मर्तबा पाएंगे? हम क्या सेवा करते हैं, चेक करना है।
घर में नौकर चाकर हैं, उनको भी पहचान देनी चाहिए। कई लोग रखते हैं ना सर्वेंट्स, तो उनको भी पहचान देनी चाहिए, क्योंकि है तो सोल ना। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भीलनियों की, सबकी सेवा करनी है। गरीब तो बहुत हैं, वो सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं गरीब तो बहुत है, वो सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो बाबा कहते पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं, नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं? परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं। कई घरों में है कि अलमारियों को ताले लगते हैं ना, क्योंकि बच्चे भी फिर चोरियां कर लेते हैं, फिर वो ताले लगाते हैं। नहीं तो ताले क्यों लगे? परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ ना कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी करके खाता होगा। ये तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। समझ नहीं होती है ना तो कर लेती है सोच, लेकिन बाबा की लिस्ट में वो चोर कहलाएगी। भगवान कहते ये तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आए हैं। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा क्या? चेक करना। बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आए हैं, भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको फिर कैसे कर्म करने चाहिए? दैवी कर्म करने चाहिए ना। तो देवी देवता तो चोरी नहीं करते, देवी देवता तो कोई किसी से कोई भी चीज नहीं मांगते, कोई चाहना नहीं रखते। तो बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आए हैं, भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव भगवान है, उनके हम बच्चे हैं, तो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? हमारे कर्म दैवी होने चाहिए। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, है ना? जाते हैं ना, रक्षाबंधन में जाते हैं, जेल में जाते हैं और फिर वहां पर उनको ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते तुम तो चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो, यहाँ क्या चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई? भगवान कहते ये भी तो चोरी है ना। कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान के बच्चे हैं, तृप्त है ना। सिखा रहे ना बाबा की कहीं कोई हम उसको ऑर्डिनरी बात समझ लें और ऑर्डिनरी समझकर कर ले और फिर वो पाप बन जाएगा, ये इस बात से अनजान रहे। और छोटी छोटी चोरियों से ही फिर बड़ी चोरियां शुरू हो जाती हैं। तो बाबा तो कहते हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वो सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है? ये सारे अवगुण हो जाते हैं ना, ये सब हम पुट्ठी आदतें जो है ये हम उधर सीखते हैं ना रावण राज्य में। फिर हमको बड़ा ध्यान भी रखना है, संग भी बड़ा ध्यान रखना है। मधुबन में जाकर संग का बड़ा ख्याल रखना है।
क्योंकि कई सोल्स जो हैं जो खाने का शौक रखती हैं, उनका संग नहीं करना है हमको। शिव बाबा हमारा बाप है। सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है सुना दो बाबा को, दान में उसको दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे ना, फिर बहुत सजाएं खाएंगे। इसलिए जल्दी कोई दान भी नहीं देता है। लेकिन हमें हिम्मत होनी चाहिए दान, क्योंकि उधर नहीं देंगे तो भी सजा है ना। और अगर करके वापस ले लिया तो भी सजा है। तो अगर बाबा कहे पूछते बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर कोई अवगुण है तो शिव बाबा को सुना दो, उसको दान में दे दो। बाबा आज से ये मेरी नहीं आपकी। फिर दान में देकर फिर कोई अवज्ञा अगर हमने करी तो फिर बहुत सजा खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो, कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्कुट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं, है ना। कभी कभी कोई ग्रुप जाता है एक साथ, है ना। कभी कभी माँ बाप के साथ बच्चे ही जाते हैं, तो देखेंगे ना सब्जी वाली दुकान में एक एक चीज उठा लेंगे। बच्चे साथ में होते ना, एक एक चीज उठा लेंगे, पता नहीं लगने देंगे दुकान वाले को ना। बाबा कहते कोई दुकान में गए तो बिस्कुट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीज छिपा लेते हैं। तो आजकल तो बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं वहां तो फिर वहां नहीं चोरी कर सकते। वहां चोरी करेंगे, जहां से गेट से निकलना वहीं पे आवाज आनी शुरू हो जाती, पकड़े जाते हैं। तो क्यों चोरी करते ना, इसलिए फिर वो लोग ऐसा करते हैं, सिस्टम बना कर रखते हैं। तो बिस्कुट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं। दुकान वाले फिर बड़ी संभाल रखते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, ये तो ईश्वरीय गवर्नमेंट है, ये तो पांडव गवर्नमेंट है, ये तो अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। तो बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूं, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडवपति श्री कृष्ण को कह दिया। पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे। हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते, किसी से कुछ लेते नहीं है, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। कितनी बाबा निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वो तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, दुनिया वाले ऐसे कहते हैं, शांति की प्राइज भी देते रहते हैं। कोई शांति तो स्थापन करता नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं भगवान जी से प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंच सेवा है भगवान का परिचय देना। ये तो कोई भी कर सकते हैं। बच्चों को ये देवता बनना है। बाप का परिचय देना है। बाबा कहते ये तो कोई भी कर सकते हैं, बच्चों को ये बनना है। क्या बनना है? देवता। तो सेवा भी तो करनी चाहिए ना। इनको देखो, ये भी लौकिक परिवार वाला था। प्रजापिता ब्रह्मा जी बच्चे थे भाई, बहू भी थी। इनको देखो, ये भी लौकिक परिवार वाला था ना। इनसे बाबा ने कराया, इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि ये करो। ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी पुरुषार्थी भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा पुरुषार्थी भी हैं, प्रभु के लिए रथ भी है। हम लोग की तरह ही वो भी पुरुषार्थ करते, लेकिन वो बड़े एक्यूरेसी से करते हैं, गलतियां नहीं करते हैं।
इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि ये करो। हमको कैसे कहेंगे? हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं। करन करावन हार है ना। ब्रह्मा जी को कैसे कहते हैं? उनमें प्रवेश होकर कराते हैं। बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, ये तो छीछी दुनिया, चलो वैकुंठ। ब्रह्मा जी को बोला, बैठे बैठे कहा ये छोड़ दो, ये तो सारा गंदा है, छीछी दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना, बस वैराग आ गया। सब समझते थे इनको क्या हो गया। जाहिर सी बात है, दादा लेखराज जानी मानी हस्ती, राजाओं के साथ उठना बैठना, उस समय के कलयुग राजाओं के साथ उठना बैठना, शाहीपन, शाही खान पान, शाही रहन सहन। अचानक वैराग आ गया, अचानक सब समर्पित कर दिया, अचानक सब बिकवा दिया, मकान वकान जहां भी है, तो लोग सोचेंगे ही ना कि इनको क्या हो गया। इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी ये क्या करते हैं? बिजनेस वाइंड अप कर दिया है इमीडिएटली कि भाई तुमको जो हिस्सा लेना है लो, और जो इधर का देना है दे दो। बस अपने फ्रेंड को ऐसा बोला, पार्टनर जो था। तो लोग सकपका गए ना, कितना जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी, चढ़ती कला में उनका बिजनेस, ये क्या करते हैं? पता थोड़ी था कि ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग करा दिया। एक भी रुपया, समझ मिलने के बाद एक भी रुपया किसी बच्चे को नहीं दिया। जब शरीर के बेटे ने बोला कि मुझे मेरा हिस्सा दो, एक भी रुपया नहीं दिया। उनको जरूर बोला कि तुम भी त्याग करो, तुम भी प्रभु का ज्ञान लो, तुम भी यहीं रहो, अपने को परिवर्तन करो। नहीं करना चाहा तो चले जाओ। पैसा नहीं दिया, पैसा सब प्रभु के नाम कर दिया कि तुम यहां रहो, यज्ञ से तुम्हारी पालना हो जाएगी। तो सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया, बच्ची को भी त्याग कराया। निर्मल शांता जी की तो शादी हो गई थी ना। उनको भी त्याग कराया। उनको साक्षात्कार हुआ करते थे, फिर वो भी छोड़ दिया उन्होंने, निर्मल शांता जी ने भी। अब उनको भी त्याग कराया और कहा अब ये रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, क्योंकि लोग चिढ़ जाते थे। तो मम्मा का नाम राधे था ना, तो उनका नाम रखा हुआ था ओम राधे, क्योंकि ओम की ध्वनि करते थे वो लोग, आत्मा को रियलाइज करते थे ना। ओम मीन्स आत्मा। तो जब अपने घरों से निकलते थे ना तो बोलते थे ओम राधे के पास हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने ये युक्ति रची? शिव बाबा ने। इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। ये भी गायन है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। कई फिर अमृत पीते पीते विष खाने चले जाते हैं ना, पवित्र बनते बनते फिर जाकर भिखारी बन जाते हैं। इसलिए गायन है शास्त्रों में, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। यहाँ पे विष है काम विकार, अमृत है ज्ञान। विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना। ये तो वो समय चल रहा है कि विष को छोड़ना है और ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। तो बाबा कहते अमृत पीते पीते छोड़कर विष खा लेते हैं।
है ना, पतित बन जाते हैं। शुरू में ये बात थी, कोई भी आता था ना तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है, पावन वैकुंठ का मालिक बनना है तो फिर एक की याद में रहना है। अगर वैकुंठ जाना है, अगर 111 में आना है तो एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि परफेक्ट बनना है ना, वो परफेक्ट प्रभु को याद करके ही बन सकते हैं, और एक प्रभु को याद करके ही 63 जन्मों के पापों को भस्म कर सकते हैं। इसीलिए वैकुंठ का मालिक बनने के लिए एक की याद चाहिए बस, और कोई फिर दूसरा याद नहीं आना चाहिए। तो वैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है, तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। पहले तो परीक्षा होती है ना, पहले जब बनने की कोशिश करते हैं तो लोग फिर तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन बाबा कहे जब तुम पक्के हो जाते हो ना फिर वो लोग समझते हैं कि पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। शुरू की आत्माएं जो आती हैं 111 में वही पुकारती हैं, हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि उन्होंने पावन को टेस्ट किया होता है। पावन होता क्या है, पवित्रता होती क्या है, उसको टेस्ट किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है। इसलिए एक पर्टिकुलर समय में आकर उनको ये वाली जिंदगी से वैराग आ जाता है और वो फिर प्रभु को पुकारते हैं। ब्रह्मा जी तो 12 गुरु कर चुके थे ना, 12वां वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा था उसमें भी साक्षात्कार कराया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो जी गुरु जी ने कराया, और गुरु जी को धन्यवाद दिया तो गुरु जी कहते मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर उनको आ गया वैराग गुरुओं से भी, फिर ढूंढना शुरू किया ये कौन है जिसने साक्षात्कार कराया। तो उनके लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे और अभी तुम क्या बन रहे हो। हम लोग सभी चरित्रहीन बन गए थे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ते अभिमान के वशीभूत होकर कैरेक्टर तो एकदम बेकार हो गया था। अब दुनिया में आज मना जो फिल्मी दुनिया है, वो फिल्मी दुनिया तो बिल्कुल कटे छटे अंग प्रदर्शन करते हुए अपने आप को समझते हैं हमारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, हम ऊंचे दर्जे के हैं। फिर लोग भी वैसे ही फॉलो करके कटे छटे कपड़े पहनकर सोचते हैं हम मॉडर्नाइज्ड हैं। तो भगवान जी बोलते हैं कि तुम्हारा भी कैरेक्टर कैसा था, अभी क्या बन रहे हो। आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब तो ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो हम अभी ये बन रहे हैं। पहले जब अनजान थे तो हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, ऐसे कहकर माथा टेकते थे, अब तो नहीं कहेंगे वैसा। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। मैंने जो खाना बनाती है ना सबको बड़े प्यार से, भोली दादी जी ने कहते थे ना, कहते बड़ी अच्छी थी। रात को भी कोई आ जाए ना, जैसे कोई बंदा होता है ना सोया चिढ़ जाएगा रात को खाना बनाना पड़ा, नहीं, वो रात को भी कोई आएगा ना बड़े प्रेम से उठकर बना कर खिलाती थी। जैसे भंडारी है तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबके ब्लेसिंग्स उन पर आती है, बहुत महिमा लिखते हैं। भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है, सारा इंतजाम करके रखती थी। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, इतने बच्चे हैं तो इतना बनाना है, प्रबंध रखती होगी भाई। 360 बच्चों का खाना बनाती है तो कितना अच्छे से अरेंज करती थी, और कोई भी खुटता नहीं था, सबको बराबर एक साथ सब कुछ मिलता था और कभी थकती नहीं थी।
उसमें एक बार मोहिनी दीदी जो है वो थोड़ा सा थी कि अपनी मुरली लिखेगी, अपना सब कुछ करेगी, फिर आएगी खाना खाने। तब तक ये बैठी रहती थी। मम्मा ने देख लिया, उन्होंने मोहिनी दीदी को बुलाया और समझाया कि भाई देखो वो बैठी रहती है, उसका टाइम जाता है, उसको फ्री होना होता है, तो तुम अपना बाद में मुरली लिखा करो, पहले तुम आकर खाना खाया करो। जी माँ ऐसा बोला। अगले दिन फिर वही हरकत, अपनी मुरली लिखी पहले, फिर आई। फिर मम्मा ने उनको बुलाया कि कल से तुम भंडारे में सेवा करोगी, तुम सबको खाना खिलाओगी। मम्मा ऐसे एहसास दिलाती थी ना कि किसी सोल को ऐसे टाइम थोड़ी वेस्ट कराना। वो इतनी अच्छी है, इतनी मेहनत करती है, वो एक जने के लिए फिर एक्स्ट्रा बैठी रहती है। मम्मा ध्यान रखती थी इन बातों का। तो भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। लेकिन ये तो हुई स्थूल सर्विस, सूक्ष्म भी करनी चाहिए। जो मनसा करते हैं वो सूक्ष्म है ना, फरिश्ता बनकर जो करते हैं वो सूक्ष्म है। बच्चे कहते बाबा ये 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में हमको रहने नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ। बात नहीं होनी चाहिए भोजन बनाते समय, ताका झाकी भी नहीं होनी चाहिए। मम्मा कहती कुछ भी बन रहा है कभी नहीं पूछना चाहिए क्या बन रहा है, या फिर कभी मेरे जहन में नहीं आना चाहिए किस चीज की खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है। जूठा हो जाता है खाना। खाना बनते कभी टोकना नहीं है। शांति में प्रभु जी की याद में भोजन बनाना है। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, वही सहायता करता है। हमें समझना है हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं की जो जरूरत है वो बाबा ही समझते हैं। हम सोल्स लॉन्ग जर्नी पर हैं, हम सोल्स तरह तरह के परिस्थितियों से गुजर कर आए हुए हैं। हम सोल्स के अलग अलग संस्कार हैं, क्यों है ये बाबा ही जानते हैं। इसीलिए आत्मा का परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है, वही सहायता करते हैं, वही सहारा है। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सतयुग में थोड़ी ऐसे कहेंगे। अभी तुम शरण में आए हो, कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं। वो जो भटकती हुई रूहें हैं, किसी को रास्ते में भी चिपक जाती हैं, भाई उल्टे काम करवाती हैं। फिर वो आंखों देखी हुई है ये तो बात है। आत्मा नॉर्मल है, और जब भूत लग जाता है तो 60-60 रोटियां खाकर भी कहता है मुझे भूख लगी है। वो शरीर की माँ का क्या हाल होता है जो 60 रोटियां बनाकर खिलाती है। बाद में पता चला कि उसको कोई फीमेल जो है मरी हुई, जली हुई, चिपकी हुई है, वो खाती है। परिवर्तन देखा ना कि सोल कितनी अच्छी, और अचानक 60 कोई खाएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात है। वो कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं। बालाजी जाकर देख सकते हैं, ब्रह्मा जी का ही यादगार है वो बालाजी। वो एक समय में रोग ठीक होते थे, लेकिन अब तो एक बिजनेस भी बना लिया है। तो बहुत तंग करते हैं ये भूत। इसलिए बाबा कहते हैं एकदम पवित्र बन जाओ और आत्म अभिमानी बन जाओ, फिर नहीं घुसेंगे। जो आत्मा शरीर में रहते हुए आत्म अभिमानी बन जाएगी, उसके पास भूत नहीं आएगा, घुसेगा ही नहीं उसके पास। पवित्रता से ये लोग डरते हैं, ये पवित्रता के समीप नहीं आते। हमारे अंदर बाबा ने कैसे बोला था, तुम्हारे अंदर अपवित्रता होगी ना, एक मुरली में बोला था ना, तुम्हारे अंदर अपवित्रता होगी, देह अभिमान होगा। अपवित्रता है ना देह अभिमान।
अगर तुम्हारे अंदर देह अभिमान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष की अपवित्रता होगी ना, तुम खतरे में हो। भूत तुम्हारे अंदर घुस सकते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं एकदम भूतों को भगा दो। ये वाले भूत भाग जाएंगे। आत्म अभिमानी सोल कॉन्शियस जब हम बन जाएंगे, आत्म अभिमानी जब हम बन जाएंगे, एक भी भूत मेरे पास नहीं आएगा, एक भी विकारी मेरे पास नहीं आएगा। 5 तत्वों का, 5 विकारों का हमला मेरे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो। कोई को भूत लगते हैं ना, बाबा कहते हैं, तो बहुत पीड़ित करते हैं। वो अशुद्ध सोल होती है, इम्प्योर सोल होती है। बड़ा खतरा है आगे चलकर, क्योंकि होलसेल में सब मरेंगे। अभी होलसेल में मरेंगे, बॉडीज उतनी मिलेंगी नहीं, और आत्मा को आदत है बॉडी लेने की। उसमें जो तमोगुणी आत्माएं हैं उसको तो जरूरी है बॉडी। जिसको खाने का लालच होएगा, किसी को काम विकार का लालच होएगा, ऐसे जो वासनाओं वाली होंगी ना, ये तो रह नहीं पाएंगी बिना बॉडी के। और जब इनको बॉडी मिलेगी नहीं तो ये कमजोर आत्माओं की बॉडी में घुसकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आप चल रहे हो ज्ञान में, आपने कर लिया ब्रह्मचर्य का व्रत, लेकिन धारणाएं पूरी करी नहीं, आत्म अभिमानी आप बने नहीं, घुस गया कोई भूत। आप ब्रह्मचर्य में हो, भूत कामी है, मतलब जो सोल है वो कामी है, आपसे करवा देगी उल्टे काम। अशुद्ध सोल से। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करके आत्म अभिमानी बन जाओ, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं आएगा, एकदम सुरक्षित। प्रकृति भी तंग नहीं करेगी, ड्रामा भी पनिश नहीं करेगा, कोई भूत प्रेत पास नहीं आएगा, लौकिक संबंधी अलौकिक संबंधी कोई भी तंग नहीं करेंगे आत्म अभिमानी आत्मा को। एकदम सुरक्षा कवच है। संपूर्ण पवित्रता सुरक्षा कवच है। पवित्रता तो जला देती है, किसी भी हाथ नहीं लगा सकते, जल जाएगा वो। अगर पवित्र बन जाते हैं, अपवित्र आत्मा हाथ भी लगाएगी जल जाएगी। इतनी पावर होती है पवित्रता में। बाबा कहते वो अशुद्ध सोल होती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं? चलो वो तो एक है। बाबा कहते तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे भूत ही तो हैं। ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। जब तक ये हमारे अंदर है, ये हमको दुख पहुंचाते हैं। हम क्रोध करते हैं तो मेरी एनर्जी खत्म, अंदर से दुखी होते हैं। कामनाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब हम काम विकार में नहीं जाते, लेकिन एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं रखते हैं, दुखी होते हैं। लोभ होता है, लोभ के चक्कर में कुछ भी खा जाते हैं, बाद में परेशान होते हैं। दौलत का लोभ होता है तो कमाते रहते हैं और फिर तब भी क्या अशांति रहते। मोह होता है, मेरा मेरा करते रहते, मेरा होता नहीं है कुछ भी, दुखी होते रहते। अहंकार है, वो भी हमको दुख देता है। तो बाबा कहते हैं ये सारे भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वो अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करेगी जाकर। जो अशुद्ध भूत प्रेत होते हैं, माना आत्माएं जो होती हैं, बाबा कहते चलो वो तो कोई कोई को जाकर तंग करती हैं। तुमको पता है ये 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आ रहे हैं, तो तुम कितने तंग हो पड़े। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया। चरित्र से हम कंगाल बन गए बुरी तरीके से। देह अभिमान का भूत नंबर 1 भूत है। देह का घमंड, बाबा कहते हैं ये सबसे नंबर 1 भूत है। जब ये हमारे अंदर आता है तो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है, ईर्ष्या आता है, द्वेष आता है, सब कुछ आता है। शुरुआत देह के अभिमान के भूत से होती है।
ये नंबर 1 भूत है। काम का भी बड़ा भूत है, काम विकार। उन्होंने तुमको कितना सताया है ये भी बाप ने बतलाया है। कल्प कल्प तुमको ये भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। फिर जैसा राजा रानी होते वैसी प्रजा होती है। सबको भूत लगा हुआ है इस समय, तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे। ये है ही भूतों की दुनिया। रावण राज्य माना आसुरी राज्य, असुर हैं सबके सब, सबके सुर बिगड़े हुए हैं आत्मा और समझ बैठे हैं शरीर। सत्युग त्रेता में भूत नहीं होते। एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसको पता नहीं है कि ये 5 भूत कितने खतरनाक है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है, सब में नहीं बैठती। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है, बाबा कहे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश होकर हमको कोई कर्म नहीं करना है इस नए जन्म, ईश्वरीय जन्म में। चोरी की, वो देह का टेस्ट ही तो चोरी करवा देता है। चोरी की, दे अभिमान आया, रिजल्ट क्या होगी? मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। कहते हैं कक का चोर सो लख का चोर। यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है, बाबा कहे। ये प्रभु जी का यज्ञ है, इसमें ऐसे काम नहीं करने। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। मातेश्वरी क्या सिखाती हैं? प्लेट में कुछ भी आया है उसको प्रसाद समझकर खाना है, नीचे मुंह करके खाना है, प्रसाद समझकर खाना है, बाबा की याद में खाना है। अगर नमक नहीं है तो भी कुछ नहीं बोलना। वो बाबा की याद में खाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि नमक है। नमक चीनी तो वैसे भी उन लोगों ने बाद में छोड़ दिया था, क्योंकि वो कलयुगी है, उससे बीमारियां ही लगती हैं। चीनी से बीमारियां अनेक लगती हैं, दृष्टि कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाते हैं। तो कुछ न कुछ बाबा कहते उठा लेते हैं। कहते हैं कक का चोर सुलग का चोर। यज्ञ में तो बाबा कहते हैं ऐसा काम कभी नहीं करना है। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। कितना माथा मारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, स्नेह से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से उनकी एक एक समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। और यही शुभ संकल्प है कि प्रभु जी हम इसको एक्यूरेट धारण करने में कामयाब हो जाएं। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्थूल सेवा के साथ साथ बाबा कहते हैं सूक्ष्म सेवा भी करनी है। मूल सभी सेवाएं हमको करनी है। जो फिजिकल है, जिसमें हाथ पांव यूज होते हैं, वो भी करनी है। सफाई करनी और रोटियां बनानी, सब्जियां काटनी, करनी है, क्यों नहीं करनी है। स्थूल सेवा भी करनी है। स्थूल सेवा करते करते हम सूक्ष्म सेवा भी कर सकते हैं। मनसा बाबा की याद में भी रह सकते हैं और फिर दूसरों को याद दिला सकते हैं। सभी को बाप का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है, याद की यात्रा में रहना है। ये है सच्ची सेवा। स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी हमको जरूर करनी है।
सभी आत्माओं को बाबा का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है, याद की यात्रा में हमको रहना है। ये है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है, अपना समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सब में कमाई है, कमाई है। आत्माओं को जागृत करना है। जब हम निरंतर जगे होंगे तब तो हम दूसरी सोल्स को जगा सकेंगे। हम खुद ही सोए होंगे तो क्या दूसरों को हम जगाएंगे। दूसरा है सेंसिबल बनना है, अब समझदार बनना है, अब बेसमझी नहीं करनी है। सेंसिबल बनकर ये 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। इनको यूज नहीं करना है, इस पर जीत प्राप्त करनी है। बहुत काल तक ये मेरे पास आते जाएंगे, मुझे यूज नहीं करना, फिर आखिर कर आना छोड़ देंगे। चोरी या झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज फिर वापस नहीं लेनी है। प्रभु जी को एक बार दे देना है, फिर हमको उसको वापस नहीं लेना है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे सतगुरु परमपिता परमात्मा का आज का वरदानों से हमारी पालना करते हैं ताकि हमारे लिए सब कुछ इजी हो जाए। लेकिन वरदान को यूज करके अपना बनाना है। ऐसे ही बाबा बोलते हैं तो वरदान मेरा नहीं बनता है, ये मुझे समझना है। आज का वरदान है, शरीर की जो व्याधियां हैं इसके चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन, स्व चिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। अब शरीर की व्याधियां तो आती हैं। अब हमने उल्टा खाया हुआ है या उल्टे कर्म किए हुए हैं या प्रभु की अवज्ञा की हुई है ना, तो इससे शारीरिक प्रॉब्लम्स तो आती हैं। शरीर की व्याधियां, शरीर की तकलीफें ये तो आती हैं, लेकिन बाबा कहते उसका चिंतन मत करना। आ रही है ना, साक्षी होकर उसको चुप तो कर पाओ फटाफट। उसका चिंतन नहीं करते हुए प्रभु जी कहते ज्ञान का चिंतन करो और फिर स्व चिंतन करो। स्व चिंतन मीन्स आत्मा का चिंतन की कहाँ कहाँ कमी रह गई उसको ठीक करना है। ऐसी सोल्स जो हैं ये शुभ चिंतक का वरदान प्राप्त करती हैं। मीठे बाबा बोलते हैं, एक तो है कि शरीर की प्रॉब्लम आई, शरीर की व्याधि आई मतलब शरीर की बीमारी आई, और एक है उस व्याधि में हिल जाना, हाय हाय करना, उससे प्रभावित हो जाना, उसी में सारा ध्यान चला जाना, इसको बोलते हैं हिल जाना। फिर वर्णन करना, इसको बोलते हैं हिल जाना। व्याधि आना ये तो भावी है ना, जो हमने लिखा, जो हमने किया। अब मेरे को मना है कि ये वाली चीज नहीं खानी है, मैं आत्मा फिर भी खा लेती हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो वो तो आएगी जो मैंने बना रखा है। व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति जो मेरी होनी चाहिए उससे हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। कि जब वो व्याधि आई मेरे पास, जब वो मेरे पास प्रॉब्लम आई और मैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति से हिलकर हाय हाय नॉर्मल लोगों की तरफ बोलने लग गई, तो बाबा कहते ये किसकी निशानी है कि अभी भी हम बंधनों में बंधे हुए हैं। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहते हैं कि पेन आई या कुछ आई तो कोई बात नहीं ना, किया हुआ आया है, ठीक हो जाएगा। तो जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहते हैं और अपना स्व चिंतन करते हैं कि भाई क्या क्या मुझे धारण करना है। जैसे आज बाबा ने बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे, ये सारे क्वेश्चंस मेरी बुद्धि में रहे और इसको कैसे आंसर करना वो बुद्धि में रहे। तो जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहकर स्व चिंतन, ज्ञान चिंतन करते हैं, वही तो फिर वेल विशर्स है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त, कुछ भी हुआ प्रॉब्लम, उसका चिंतन नहीं करते हैं, स्व चिंतन में रहते हैं, ज्ञान चिंतन करते हैं, वही तो शुभ चिंतक है।
प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। प्रकृति क्या है? 5 तत्वों का शरीर। इसका ज्यादा चिंतन करने से, ज्यादा चिंता करने से क्या होता है? ज्यादा हम इसी का चिंतन करे जा रहे हैं, तो फिर प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से वो फिर चिंता का रूप ले लेता है। फिर हम वरिड हो जाते हैं, उसी के बारे में सारा सेकंड अनमोल संगम युग का खत्म होता चला जाता है। तो वो चिंता का रूप ले लेता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही तो कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। ये जो बंधन है, कर्म युक्त बंधन है, इसी से मुक्त होना, इसको ही तो कर्मातीत स्थिति कहते हैं। और जब हम कर्मातीत होते हैं ना, कब दुख रोग खत्म हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। हमारी स्थिति कर्मातीत हो जाती है, कोई भी कार्मिक बॉन्डेज नहीं तो उसको देखकर रोते रहना, बिलखते रहना, मतलब कार्मिक अकाउंट बनाए, नया कार्मिक अकाउंट। एक तो अपना किया हुआ वापस आया, उसको कायदे से चुकता कर लो तो अच्छा है ना। अब वो मेरा किया हुआ वापस आया और मैंने उसी का चिंतन कर करके, दुख करते करते, दोष पर दोष लगाते लगाते, वो तो मैंने नया हिसाब किताब बना दिया। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है हर एक चीज का। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त रहना है, ज्ञान चिंतन में समय बिताना है। स्व चिंतन करने वाले ऐसी आत्माएं वेल विशर्स होती हैं, शुभ चिंतक होती हैं, अच्छा अच्छा सोचती हैं। बाबा कहे, एक है शरीर की व्याधि आना, प्रॉब्लम्स आ गई, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना ये तो फिक्स है, लेकिन मैं आत्मा श्रेष्ठ स्थिति से हिल जाऊं, ये मेरी हार है। और ये दर्शाती है कि मैं अभी बंधनों में बंधी हुई हूं। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त हैं, जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहकर स्व चिंतन, ज्ञान चिंतन करते हैं, वही फिर शुभ चिंतक हैं। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से, जब हम बॉडी का चिंतन ज्यादा करते हैं, ये भी 5 तत्वों की बनी है ना, तो प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से वो चिंता का रूप ले लेता है। तो चिंता से क्या होगा? प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगे, हिसाब किताब और बढ़ जाएंगे, कार्मिक बॉन्डेजेस और बढ़ जाएंगे, अहम वहम अनुमान और बढ़ जाएगा, तो नुकसान ही नुकसान है। तो वो चिंता का रूप ले लेता है। इस बंधन से हमको मुक्त होना है, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। ये बंधन है, इससे हमको मुक्त होना है, इसी को क्या कहते हैं? कर्मातीत स्थिति कहते हैं। किसी भी तरीके का हमको बंधन नहीं होना चाहिए। आज का स्लोगन है, स्नेह की शक्ति स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। अगर मेरे पास स्नेह की पावर है, अगर मेरे पास मना स्नेह की शक्ति है, बाबा से सच्चा मुझे स्नेह है, तो समस्या बाबा से स्नेह है, बाबा की नॉलेज से स्नेह है ना। अगर हमको बाबा से स्नेह है, नॉलेज की स्नेह है, तो फिर समस्या जितनी भी आ जाए, पहाड़ की तरह आ जाए, वो एकदम पानी जैसा हल्का बना देती है। कौन बनाता है? शिव बाबा। शिव बाबा के साथ स्नेह रखेंगे तो वो शक्ति बन जाती है। फिर ये स्नेह की शक्ति जो है, सारी समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा बना देती है। तो स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। तो स्नेह की शक्ति को यूज करना है। मीठे मीठे परमात्मा,
आपकी मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद। एडवांस पार्टी की आत्माएं भी उसमें आ जाएंगी, दादियां भी आ जाएंगी, अष्टरत्न, नवग्रह सब आ जाएंगे। फिर नवग्रहों का धन्यवाद। दिल से दुआ करेंगे सब पर बृहस्पति की दशा आ जाए, दिल से एकदम। हर आत्मा अपने पिता को पहचाने, तभी उसको सुकून मिलेगा। नहीं तो बंधनों में बंधी हुई हैं आत्माएं। सभी आत्माएं निर्बंधन हो जाए, सभी आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमात्मा के साथ लग जाए, सब मोह माया से मुक्त हो जाए। दिल से दुआ। पांचों तत्वों को धन्यवाद। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, सबका धन्यवाद। और जो करोड़ों की आबादी है जो नहीं जानती है, जो धन्यवाद नहीं करती है, उन सभी आत्माओं की तरफ से भी 5 तत्वों का धन्यवाद। फिर ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। सब मदद करते हैं हमको अच्छा बनाने में, इसलिए सबका धन्यवाद। द्वापर युग, कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। विश्व कल्याणकारी बनाते हैं हम लोग। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजाने जो प्रभु से मिल रहे हैं उसका धन्यवाद। ये अनमोल संगम युग का समय, सुहावना समय। जितने भी खजाने मिले उसका धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद। अब जो सृष्टि की मेहमान नवाजी हम लेते हैं, उसके लिए जितने द्वापर युग और कलयुग की सोल्स हैं, जितनी भी सोल्स हैं जो नहीं जानती हैं, जो धन्यवाद नहीं करती हैं, उन तमाम आत्माओं की तरफ से हम सभी आत्माएं मिलकर सृष्टि पर जो सृष्टि मेहमान नवाजी हमारी करती है उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद। निर्जीव चीज़ें जो हैं, नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं, कोई मशीन है, कोई फ्रिज है, कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, एकदम हर चीज़ का धन्यवाद। एहसान फरामोशी नहीं दिखानी है, सबका धन्यवाद। और सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद जो अनजान है। सबका धन्यवाद करते हुए, आप सभी सोल्स का धन्यवाद करते हुए, प्रभु जी का पुनः धन्यवाद करते हुए और यही संकल्प करते हुए कि मुरली का ताज हम पहने। बाबा ने जो पूता मिल के क्वेश्चंस दिए हैं उसको कहीं लिख कर अपनी चेकिंग करते रहें। हर घंटे में हम अपने आप को याद दिलाएं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं, हम ईश्वरीय मत पर हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं, ताकि ध्यान रहे कि मुझे करना क्या है और फिर उसे उसी विधि से करके एवर रेडी बनना। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।